जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 19 नवंबर कार्तिक पूर्णमासी। कार्तिक पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास का महीना जब भी आता है तो उसमें नियम होते हैं कि सुबह के समय स्नान करने का सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वह सुबह के समय स्नान करने का होता है। उसके बाद में दीपदान का, भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक के पूरे महीने का नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पूरे महीने का नियमों का पालन नहीं कर सकते वह कार्तिक पूर्णमासी को नियमों का पालन करें। जो चाहोगे वही मिलेगा। बहुत ही अच्छा योग है। इस दिन सुबह स्नान करें तो स्नान करते समय जल में कुछ चीज़ें डाल लेनी चाहिए। इससे शरीर पवित्र होता है, साथ ही भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। ग्रहण की अशुभ दृष्टि हट जाती है। कार्तिक पूर्णमासी को भगवान के सामने 11 आंवले चढ़ा करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति गंगा स्नान ना कर सकें वह घर पर ही स्नान वाले जल में 3 चीज़ें जरूर डालें और उससे स्नान करें। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक पूर्णमासी सबसे बड़ी पूर्णमासी है। साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी। इस दिन स्नान का जितना महत्व होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको जरूर यह कार्य करना चाहिए। क्या डालना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले उपाय बता रहा हूं। दूसरा जो उपाय है वह है पीपल वृक्ष की पूजा का। बड़ और पीपल ये 2 पूजाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके नीचे दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। तीसरा है उद्यापन का। कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन आप जितना सामर्थ्य हो उतना उद्यापन करें। साथ ही इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। आप अपने किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा वस्त्र आदि दें। इससे पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो चाहोगे वही मिलेगा। भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलें। घर को साफ सुथरा रखें। घर के अंदर गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव लगाएं। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। वहीं बैठ करके गायत्री मंत्र और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। अब आपको स्नान के जल में क्या डालना है वो ध्यान से सुनें। बाल्टी में आपको कुछ चीज़ें डालनी है। बाल्टी में जल भरें। उसमें सबसे पहला है गंगा जल। थोड़ी सा गंगा जल डाल दें। इससे गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गंगा जल के बाद में आपको 1 चम्मच दूध डालना है। दूध के बाद में आपको थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी केसर डालनी है। यह 3 चीज़ें आपको जरूर डालनी है। और चौथी है गाय का घी, 2 बूंद, सिर्फ गाय का घी। यह चीज़ें डाल करके स्नान करिए। देखना कितना महत्व होता है इसका, कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और आज के दिन भगवान को स्नान कराते समय भी भगवान के स्नान के जल में भी ये चीज़ें डालें। गंगा जल को छोड़ करके भगवान कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक नहीं किया जाता। बाकी सारी चीज़ें डालें और फिर स्नान कराएं।